मेरे मदर का एक लेसन हमेशा मुझे याद रहा है, बेटा अगर कुछ नहीं होगा ना तो कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। कि कई बार हमने तैयारी नहीं की है किसी चीज़ की। मैं तहसीलदार था, मेरे को कम टाइम हुआ था, आधा साल भी नहीं हुआ था, उसके बाद ही इंटरव्यू हो गया था। तो देवर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को तहसीलदार का सब कुछ आता होगा। उन्होंने पूछा, मुझे नहीं आता था। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको किस तरीके का फ्रेंड सर्कल बनाना है जिससे आपको हेल्प मिल पाए तैयारी के अंदर। मेरे आगे एक नाम लग गया है, मेरे आगे एक रैंक लग गया है 774। मेरा क्रेडेंशियल नहीं है, मेरी बातों की कोई मूल नहीं है। ये चीज़ मैंने 5 साल पहले भी बोली जब मैं सिर्फ तहसीलदारी था। तो सर अब आपको कैसा लगता है अपने पेरेंट्स को देखकर कि हाँ अब मैंने फाइनली जो इनकी ड्रीम थी उसको कंप्लीट किया। माँ को कॉल किया, पिताजी को कॉल किया, सामने से आवाज़ ही नहीं आ पाई, रोने ही लगे दोनों के दोनों। 10-15 मिनट में वो जब नॉर्मल हुए उनके बाद उन्होंने कॉल किया कि बेटे हो गया है, दैट्स इट। तो 2017 से लेकर 2024 के बीच में आपने क्या क्या अपने स्टडी के अंदर चेंजेस किए हैं, अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे कि आप फाइनली 2024 के अंदर सिलेक्ट हो पाए। मैं पहले नहीं रोया था, पूरे रिजल्ट आ गया 10 दिन नहीं रोया था। मैं मदर के पास गया और मैं बहुत रोया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब तक वो पीडीएफ नहीं आई है जो आखिरी वाले रिजल्ट की पीडीएफ है, उसके 1 मिनट पहले तक सभी आईएएस हैं, सभी के सभी आईएएस हैं। सभी को लगता है पहले पेज में हमारा नाम होगा, हमें ही मिला जाएगा सब कुछ। और जब निकला भी था तो मेरे खुद के संगी साथियों ने, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने स्टोरी लगाई थी मेरे को डाल के और मेरी फोटो उसके अंदर डाल के, जो अखबार में आया होता प्रिंट, तो करा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। बाकी सर लास्ट में क्योंकि आपको शेर व शायरी का शौक है तो हम चाहेंगे एक लास्ट लाइन आपको अच्छे से बोलें और उसके साथ हम इस वीडियो को एंड करें। किसे चाहिए मन का सोना, आँख के मोती, अंदर क्या है जी होती रेत है लगता पानी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि पाँव दलदल में हो लेकिन जमाए रखो, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखो। कौन कहता है कि चलने में पानी टिक नहीं सकता, बर बनने तक हौसला बनाए रखो। तो ये जो लाइन है ये हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी शूट करता है। ऐसा नहीं कि उनका पाँव दलदल में हो, पहले से ही तहसीलदार हैं। ये लाइन इसलिए शूट करती है क्योंकि सर ने अपना हौसला बना के रखा। सर ने 6 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के अंदर और फाइनली वो सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारे साथ हैं श्री धीरज पंचाल सर, जिन्होंने इस बार यूपीएससी के अंदर 774 रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया है। और आज के इस वीडियो में हम सर के साथ सर की जर्नी, सर की स्ट्रेटजी, सर के एक्सपीरियंस को जानने वाले हैं और उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद नमस्कार दुबे जी। कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर शुरुआत से हम आना चाहेंगे। सर हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने जर्नी को थोड़ा हम सबके साथ शेयर करें कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है? अ, मैंने हमेशा से ये सोचा था कि एक बढ़िया जगहों पे हों, कहीं न कहीं पे पहुँचे हम, जी, किसी एक मुकाम हो। फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी, आमतौर पे ठीक ही रही है क्योंकि दोनों ही सरकारी नौकरी में रहे हैं, मदर-फ़ादर दोनों के दोनों। तो हमेशा एक रहता है, मदर ने भी, फ़ादर ने भी हमेशा काम किया है सरकारी नौकरों के साथ में। जो सरकारी सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस हैं, आईसीएएस हैं, सभी के साथ में काम किया है। तो उसके बाद हमेशा से ऐसा था कि हाँ, सरकार में थोड़ा जाना है, ये वाला बात रहती है हमेशा से। मैं 10th में 12th में अच्छे नंबरों से, ये नहीं कहूँगा कि मैं कम वो वाला कम नंबर वगैरह नहीं था। सीजीपीए 10 के साथ में 10th में, देन 12th के अंदर भी 95% आ रहे हैं। सभी चीज़ें हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस, परिवार वालों की, लोगों की, सभी की एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी बन जाती हैं उसके साथ ही साथ में। उसके बाद जैसे ही जेईई मेन वगैरह एडवांस वगैरह हुआ, उसके बाद जो चंडीगढ़ का प्रतिष्ठित कॉलेज है एक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पैक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्पना चावला भी वहाँ से पढ़ी हैं। जी, जसपाल भट्टी पढ़े हैं वहाँ से। तो वो वाली वो इंस्टीट्यूट से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। जी। सिविल इंजीनियरिंग करते हुए मुझे ये पता लगा कि ईंट से ईंट जोड़नी तो है, पता तो उतना ही समझ आ रहा है बस खाली। और मैं रोड इंजीनियरिंग और ब्रिज इंजीनियरिंग, ये इन दोनों के अंदर थोड़ा स्पेशलाइजेशन थी, पर बाकी अच्छे नहीं थे मेरे सब्जेक्ट्स, जी, ताकि मैं उसे बाद में किसी ऑप्शनल के रूप में ले सकूँ यूपीएससी के अंदर अपने आप। 2017 में पिताजी ने कहा, कैंपस प्लेसमेंट थी, टीसीएस से तो मिल जाती है, सभी को मिल जाती है। ऑफ कैंपस एलएनटी के अंदर प्लेसमेंट्स आ गई थी, सब कुछ था। मेरे को जॉइन करना था दिसंबर के अराउंड, दिसंबर 2017 की बात है, जी, तब मुझे जॉइन करना था। उससे पहले मैंने मन बनाया और जून में मैंने स्टार्ट किया कि चलो इसको एक ट्राई देके देखते हैं, एक फेयर चांस देके देते हैं। और स्टार्टिंग में सभी की यही रहती है जर्नी और सभी का यही कोशिश रहती है। कोई भी इंसान चाहता नहीं कि 6-7 अटेम्प्ट लगें, लंबा लंबा सफ़र खींचे, लंबा कोई नहीं चाहता। सक्सेस थोड़े जल्दी ही चाहते हैं सारे के सारे, इतनी देर तक नहीं चाहते हैं हम। जी, तो सभी ने कहा कि हाँ, कर लेना चाहिए। मुझे भी लगा कि कर लेना चाहिए। आस-पास वाले लोग थे, सब के सब साथ दिए। फैमिली थी, दीदी थी, मेरी बड़ी बहन है 4 साल बड़ी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, चलें ट्राई करते हैं। 2017 में स्टार्ट किया अपनी जर्नी। उसके बाद पहला 2018 जी, 2018 में जितने भी फॉर्म हो सकते हैं सरकारी, जो कि पीएन से क्लर्क से लेके सभी ऊपर तक
स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, एमपीपीएससी भी भर रहे हैं, यूपीपीएससी भी भर रहे हैं। हरियाणा तो है ही है, हरियाणा से हूँ मैं। हरियाणा में रोहतक से हूँ मैं, रोहतक में गोची करके छोटा सा गाँव है, वहाँ से हूँ। जी, उसके बाद स्कूलिंग वगैरह जिस तरीके से चंडीगढ़ में की थी, हरियाणा से इतने लिंक नहीं रहे अपने आप के अंदर। तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ, एक प्रतिष्ठित जगह रहती है, हरियाणा के अंदर एक दबदबा रहता है, हरियाणा कैडर का एक अपना अपना दबदबा रहता है, तो सभी को होता है कि इसमें कंटिन्यूटी करें हम। अ, उसके बाद हमने ट्राई किया 2018 में। 2018 बेहद जिसको कहते हैं, बेहद खराब, जिसको जी, जो भी पेपर दे रहे हैं नहीं निकल रहा है, कुछ भी प्रीलिम्स दे रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, सीजीएल भी नहीं निकल रहा है, तो यूपीएससी कहाँ ही हो सकेगा, जी, वैसे वाला है। सोच रहे हैं, बैठे हैं उसके ऊपर कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी पेपर दे रहे हैं आधे मार्क्स से, 2.5 मार्क्स से, 1 मार्क्स से रह रहा है। पंजाब पीसीएस दिए 2.5 मार्क्स से रह गया, आधे मार्क्स से रह गया, बाद में रिवाइज़ हुआ उसका रिज़ल्ट, उसके बाद भी 2018 में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल मायूस। 2019 स्टार्ट हुआ, चीज़ें बेहतर होती गई, जी, पढ़ाई भी बेहतर होती गई, पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा वैसे रेगुलैरिटी आई, कंसिस्टेंसी आई और अपने आप में एक लोड लेना बंद किया कि क्या ही होगा? जी, कुछ भी नहीं, क्या क्या ही होगा इंसान। मेरी मदर बैठी थी, 2019 की स्टार्टिंग की बात है ये। मेरी मदर का एक लेसन हमेशा मुझे याद रहा है। उन्होंने ये कहा है कि बेटा अगर कुछ नहीं होगा ना, तो कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत ही तरीके पे होगा, अपने टाइम के ऊपर होगा। उन्होंने हमेशा ये बताया कि कोई ना कोई हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेता है और अच्छा ही कर लेता है। मैंने वही सुना, आस-पास वाले लोग हैं, मदर-फ़ादर रहे हैं, बहुत टाइम तक साथ में रहे हैं। उस कमरे में, वो एक कमरा है, वहीं के वहीं आपका एक बबल बन जाता है, वहीं पे पढ़ाई हो रही है। चंडीगढ़ से ही मैंने पूरी तैयारी की है, मैं दिल्ली नहीं प्रेफ़र करता था। दिल्ली से मैं नोट्स वगैरह प्रेफ़र करता था, हर 15-20 दिन में आ जाता था, वहाँ पे करता था। उसके बाद ट्राई किया 19 वाला, 19 के अंदर चीज़ें हुई, नायब तहसीलदार का एक पेपर था हरियाणा में, पहले वो निकला, नौकरी आ गई। जी, नौकरी आ गई, ये हुआ कि पैसे तो आ जाएँगे, अपना खर्चा तो निकाल ही सकते हैं कम से कम घर में तो, और खर्चा क्या निकालने, गज़ेटेड पोस्ट आ गई है तो इज़्ज़त भी अच्छी तरीके से आई। जी, उसके बाद यूपीएससी का उस साल मेंस भी निकला, ब्लंडर किया वो मैं बाद में बताता हूँ, पीएसआईआर का एक ब्लंडर है बहुत बड़ा। हँसेंगे लोग, वो ऐसे वाली है। तो 2019 वाला ये हुआ, उसके बाद एचसीएस का मेंस हुआ, एचसीएस का इंटरव्यू हो गया। उसके बाद 2.5 मार्क्स से कुछ रह गया, पर अलाइड में मैं तहसीलदार में आ गया, जो जहाँ पे मैं अभी कार्यरत हूँ 5 साल से पिछले। जी, वहाँ पे किया। 2020 फिर दोबारा कोविड, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। हम अपनी तैयारी कर रहे थे, बैठे थे, उम्मीद ही नहीं थी देने की पूरी की पूरी। लेट हो गया, सब कुछ सारा प्रोसेस ही लेट हो गया अपने आप के अंदर। कोविड हुआ 2020 के अंदर, इंटरव्यू देखने का मौका मिला पहली बार, धौलपुर हाउस आए, वो फीलिंग ऑफ प्राउड जिसको कहते हैं, बढ़िया। लाइक उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं टीवी सेन प्रसाद सर, जी, उनका खुद पर्सनली कॉल गया है कि धीरज अच्छा होगा और बहुत बढ़िया करके आओगे। हम तो अच्छा करके आए थे अपनी तरफ से मनोज सोनी सर को नहीं लगा, बहुत अच्छा है। अलग-अलग चीज़ें होती हैं, हमारे को लगता है कि कई बार हमने बहुत खामियाँ हैं, हमने तैयारी नहीं की है किसी चीज़ की। मैं तहसीलदार था, मेरे को कम टाइम हुआ था, आधा आधा साल भी नहीं हुआ था, उसके बाद ही इंटरव्यू हो गया था। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मेरे को तहसीलदार का सब कुछ आता होगा। उन्होंने पूछा, मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। जी, बेसिक चीज़ें नहीं पता, खेवट खतौनी नहीं पता मुझे क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं अलग-अलग तरीके से। पता लगा कि क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं। 21 में दोबारा दिया, 15 ही दिन में, जी, दोबारा से था प्रीलिम्स। कितने मार्क्स आए? मात्र 45 नंबर। बहुत ही कम होते हैं और मर ही जाते हो आप कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ में। अब आपके 3-4 अटेम्प्ट जा चुके हैं और आपने यही कर रहे हो आप, रोज़ की रोज़ उठ रहे हो और मज़ाक सा बना रखा है। जी, तो सर 22 के अंदर हम फिर दोबारा से उठे। अब की बार हुआ दोबारा से, पर वर्किंग में आ गए थे उस टाइम पे। हेक्टिक जॉब हो गई थी साथ के साथ में और 3-4 घंटे ही दे पा रहे थे रोज़ की रोज़ में। सोना नहीं हो रहा है। जी, सोना तो ख़ैर अभी भी मैं सही बोलूँ तो एंग्ज़ायटी वग़ैरह रहती है, सभी चीज़ें वे हैं। तो काफ़ी टाइम तक ऐसा रहा कि सोना वग़ैरह भी नहीं हो पाया। 2023 नहीं हुआ, फिर दोबारा से प्रीलिम्स रहा 0.7 0.8 समथिंग से 2024 गॉट थ्रू। पूरा का पूरा ये हुआ, सब चीज़ें हुई। स्टार्टिंग से मैनिफेस्ट कर रखा था कि हाँ, ये चीज़ें होंगी और बढ़िया हुआ। अभी तक ठीक लग रहा है, ज़िंदगी अच्छी चल रही है और संतुष्टि है, जी। होनी भी चाहिए। सर, हम आपकी सारी बातों पे भी आते हैं, पर सर शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि जैसा आपने बताया कि जब आपने शुरुआत किया एग्ज़ाम देने का, तो आपने उस वक़्त सारे फॉर्म फिल किए, पीओ से लेके जितने होते हैं यूपीएससी तक के। तो सर आपको क्या लगा कि कौन जो सारे फॉर्म होते हैं, क्या उनके बीच में कुछ मतलब ये सिमिलैरिटी है? या फिर सर सब अलग-अलग होते हैं? जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। तो सर आप अपने अनुभव से बताएँ, क्या ऐसा होता है? अ, मैं एक अच्छा क्रिकेट फ़ैन हूँ, ठीक-ठाक देखता हूँ बढ़िया तरीके से।
क्रिकेट में T20 की तैयारी अलग रहती है, जी, टेस्ट की तैयारी अलग रहती है और वनडे की तैयारी अलग रहती है। अब T10 की भी हो गई है, तो छोटा है। और एक जो गली क्रिकेट होती है, बॉक्स क्रिकेट जिसको कहते हैं, जी, जो टेनिस बॉल से खेला जाता है, फ्लैश की बॉल से खेला जाता है, उसकी तैयारी अलग अलग तरीके से रहती है। उसी तरीके से हर पेपर की तैयारी अलग रहती है, पर बेसिक्स चीज़ें वहीं रहने वाली हैं, क्योंकि अगर क्रिकेट का बल्ला ही नहीं पकड़ना आएगा या बॉल ही नहीं फेंकनी आएगी, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जी, उसी तरीके से पेपर्स का बेसिक जनरल नॉलेज है, जनरल जीके है, बेसिक तरीके का है, वो हर बेसिस पे सेम रहेगी। आपको चेंज करना है मूड कि आपको एमसीक्यूज़ का अगर कोई पेपर आ रहा है, एसएससी सीजीएल एमसीक्यू बेस्ड है, पर आपको वहाँ पे मैथ भी बहुत सटीक चाहिए, आपको अंग्रेज़ी बहुत सटीक चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे उसका उसका अलग से पैटर्न रहेगा। स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, आपको स्टेट स्पेसिफिक तैयारी आपके पास 30-40 पेजों के नोट होने चाहिए, हर चीज़ों के नोट होने चाहिए, तरीके से। और मेंस के साथ में होना चाहिए। हरियाणा में इतना ज़्यादा आता नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ी तैयारी तो रखनी पड़ती है, बेसिक वाली। यूपीएससी एक बड़ा पूरा 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 समंदर है। उनके छोटे-छोटे से एक हल्के से तालाब ले लो या क्या बोलते हैं उसे, टोबे, छोटे-छोटे से कहते हैं हम पंजाबी के अंदर, वो वाले करते हैं। उनको अगर ले लो, तो वहाँ पे आपको वही सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। पानी तो है ना सभी में, जी, पर पानी कितना है और कितना हमारा प्यास बुझा देगा बस खाली। कि एसएससी सीजीएल के पैसे हमारे पास प्यास नहीं बुझा पाएँगे, छोटी हैं, लो पेइंग जॉब्स हैं। आधों की ईगो का पानी नहीं भर पाता कि कितना है, कि मैं क्लर्क का पेपर दूँगा, मैं लोअर डिवीज़न क्लर्क लगूँगा मैं, वैसी वाली बात नहीं है। एक और मित्र हैं, ग्राम सचिव हैं, हमारे पास ही हरियाणा में ही हैं, वो अभी उनका रैंक आया है बहुत बढ़िया तरीके से। नायब तहसीलदार हैं साथ में, उनका भी रैंक आया है। तो कोई कोई नौकरी छोटी-बड़ी नहीं है, आपको डिसाइड करना है कि पेपर किस तरीके का है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि क्लर्क का पेपर देने से आप क्लर्क नहीं बन जा रहे हो, जी, क्लर्क की मेंटालिटी भी नहीं हो रही है, पर आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एटलीस्ट क्लर्क के लायक तो हूँ। आप रोज़ की रोज़ उठेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ, मैं इसके लायक तो हूँ कम से कम, चलो, इसके ऊपर देखते हैं अब आगे। जी, आगे ट्राई करें, हिम्मत मारें, अगर हो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं तो नौकरी तो है। आधों का स्ट्रगल पूरे भारत के अंदर यही है कि प्लेट के ऊपर खाना कैसे आएगा, जी, सिर्फ़ इतना ही। जी। सर, अभी आपने जो अपनी जर्नी बताई, वो सर हम सबके लिए काफ़ी मोटिवेटिंग है, क्योंकि जो जज़्बा होता है इंसान के अंदर कि मुझे करना है तो मुझे करना है, चाहे आपको कितने भी प्रयास लग रहे हों। तो सर, आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे और किसी कारणवश आपका कुछ नंबर से 0.5 या फिर 2 नंबर, 1 नंबर से रुक जा रहा था, तो सर उस वक़्त कैसा लगता था आपको? और आप क्या सर उस वक़्त अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखते थे कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता हूँ? मैं एक इम्परफेक्ट ह्यूमन में बिलीव करता हूँ। जी, वन डायमेंशनल ह्यूमन है, हर्बर्ट मार्क्यूज़ की राइटिंग है एक, तो उसके अंदर भी वही चीज़ बता रखी है, बाकी चीज़ों में यही बता रखे हैं कि गुस्सा आता है, जी, सीधी-सी बात है। अच्छा नहीं हुआ, आपने हिम्मत मारी, सब कुछ किया और नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा मेरे को दुःख वहाँ पे आता था, मेरे को अपना भी इतना नहीं लगता था, मेरे को था कि मैं तो अपने आप को सँभाल लूँगा। पर पेरेंट्स ने आपके ऊपर ना एक अलग से वो एक एक होप होती है, एक उनको उम्मीद होती है कि ये लड़का कर लेगा। और जो आमतौर पे ये कहा जाता है कि भई चलो, आपके कम नंबर रहे हैं, पहले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किलात है। जी, इस चीज़ को कोई एड्रेस बहुत लोग कम करते हैं कि आप बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं, एंड उसके बाद आपके ऊपर जो जो प्रेशर्स होते हैं अलग-अलग तरीके से फॉर एक्सपेक्टेशन कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही लेगा। आईआईटी, आईआईएम के बच्चों के ऊपर क्या-क्या हैं? एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा संस्थान रहा है। 10वीं 12वीं के अंदर आपने टॉप किया हुआ है, आपने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कई कई बार टॉप किया हुआ है। चंडीगढ़ में लाइक 8th के अंदर नंबर बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, वैसे वाली बात है। तो ये सारी-सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ, मतलब ये तो कर ही लेगा ना इंसान। अ, ऐसा नहीं है। जी, अपने आप के अंदर जो उसके ऊपर होप होप बढ़ाई गई है लोगों ने, आस-पास के लोगों की, ये तो कर ही लेगा, और उस वो नहीं कर रहा है, और वो डिवीज़न लोअर डिवीज़न क्लर्क के पेपर भी नहीं निकाल पा रहा है, या उनका यूपीएससी भी दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं, आधे-आधे मार्क्स से रह रहे हैं। आपकी सफलता तब तक मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे, जी, ठीक है? ये वाला दुबे जी, आप मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, ठीक है? आप तो शायद मुझे बुला लेते कभी, जी, मान लीजिए, ठीक है? बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि वो एक मेरे मेरे आगे एक नाम लग गया है, मेरे आगे एक रैंक लग गया है 774। मेरा क्रेडेंशियल नहीं है, मेरी बातों की कोई मूल नहीं है, कोई कोई भी कीमत नहीं है मेरी। ये चीज़ मैंने 5 साल पहले भी बोली थी जब मैं सिर्फ़ तहसीलदार था, यहीं पे ही। तो अलग-अलग चीज़ें हैं, आपको वैल्यू पता है कि किस तरीके से है, कि क्या-क्या आपने आगे करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरी बातों की वैल्यू तभी बनी उस चीज़ों की, कि मैं कुछ अचीव कर जाऊँगा, वैसे वाला पार्ट है। उसके अंदर आपको होप रखनी पड़ेगी, जी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी रोज़ की रोज़ में। बुरा दिन है, आपको जज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एक मैकेनिकल वे है ज़िंदगी जीने का। रोने का मन कर रहा है, 15 मिनट रो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिन थोड़ा ना रोओगे उस बात के ऊपर।
चीज़ें नहीं चेंज होने वाली है आपके साथ में। कोई कोई कुछ नहीं करना, भगवान भी बोलेगा हो लिया बस, इतना ही रोना था, हो गया, अब काम पे लगो वापस। क्योंकि टाइम नहीं है बीच में, जी, चीज़ें सोचने का, ज़्यादा चीज़ें करने का। तो टाइम डिवाइड करके रोना है, उसके बाद खुश भी होना है, लोग भी देखने हैं, दोस्तों के साथ बैठना है, सब चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ ठीक रखो इस पूरे स्कोप के अंदर। सर जैसा भी आपने बताया कि आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को होप होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर हमारे गाँव में एक कहावत है कि होनहार विद्वान के हो चीखने पात। तो सर आपकी शुरुआत से दिख रहे थे कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आपने जैसे बताया 10th में आपने 10 से जीपीए लाया, 12th में आपने 9.5 से जीपीए लाया, सो जो अपने आप में बहुत अच्छा मार्क्स है। बहुत सारे एस्पिरेंट जब शुरुआत में होते हैं 10th-12th में तो उनका ड्रीम होता है कि हम इतना मार्क्स स्कोर कर लें। तो आपने उस समय इतना नंबर लेके आया तो आपके पेरेंट्स का जो ड्रीम था वो और बढ़ा होगा कि भाई अगर ये कर सकता है इसमें तो फिर आगे आपने जो है तहसीलदार का भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया स्टेट पीसीएस जो कि अपने आप में एक प्रेस्टीजियस जॉब है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि वो एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस ही क्वालीफाई कर लें और उसके बाद आपने फाइनली जो है यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्वालीफाई किया। तो कहीं न कहीं वो होप जो थी पेरेंट्स की वो सैटिस्फाई भी हुई। तो सर अब आपको कैसा लगता है अपने पेरेंट्स को देखकर कि हाँ, अब मैंने फाइनली जो इनकी ड्रीम थी उसको कंप्लीट किया? अ, काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहा था मेरे लिए जब मैं रिज़ल्ट भी देखा था, क्योंकि बार-बार तुम देखते हो लिस्ट में नाम नहीं होता। मोस्टली मैं सिंस वर्किंग होता था और टाइमिंग्स भी रिज़ल्ट के 5-6 या उससे भी पहले रहते हैं, दिन में रहते हैं। तो कोई भी रिज़ल्ट मैं दिन में देख रहा हूँ, किसी भी में, तो रात को शाम को आपको अपने पेरेंट्स को फेस करना है। आप उस कमरे में दोबारा जाओगे, वो वाले कमरे में जहाँ पे तुमने तैयारी की हुई है, उन लोगों के सामने जिन्होंने तैयारी देखी है, तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारे को खाना पकड़ाया है वैसे टाइम्स के ऊपर, बातें बताई हैं उस टाइम के ऊपर। उस टाइम पे वापस जाना और बोलना कि ये नहीं हुआ पेपर, दिल टूटता है हमारा भी, सामने वाले का भी, अपने आप में। ऐसे में जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट 2 के अराउंड आया था, कुछ 2 बजे के अराउंड आया था। मैं ऑफ़िस का ही कुछ काम कर रहा था, कुछ कोई कोई कमेटी वगैरह थी, उसका कुछ मेंबर वगैरह था। वहाँ से मैं निकल के आया, मैंने रिज़ल्ट अपने साथ वाले जो हैं, कोलीग हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए हैं। तो सभी के सभी उनके साथ में बैठा और एक-एक करके पन्ना हम देख रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं, एक-एक कर रहे हैं। 21 पेजों की पीडीएफ है, देख ली थी पहले से ही कि 21 हैं। 5 पेज हो गए, 10 पेज हो गए, 15 पेज हो गए। जान निकल गई कि गया, इस बार भी गए, ये तो नहीं हो रहा है। और इसके बाद क्योंकि हिम्मत टूट जाती है, इस बार मैंने काफ़ी सोचा था, इस बार मैंने अपने आप में प्रीलिम्स का एक और फॉर्म नहीं भरा। जी, भरने का ना मतलब यही है कि अब हो गया है मेरा, अगर हो जाता है तो कुछ देख लेंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे इसको, बात को, कोई बात नहीं। हर चीज़ मिलनी भी ज़रूरी नहीं है अपने आप में। 17वें पेज पहुँचे, नाम देखा, फ़ोन हाथ से छूट गया, जी, छूट ही गया। ठीक है? क्रैक्ड स्क्रीन लेके घूम रहा हूँ मैं अभी भी, इसका मैंने टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं है, टूट रखा है। तो फेंक दिया फ़ोन और कॉल किया, माँ को कॉल किया, पिताजी को कॉल किया, सामने से आवाज़ ही नहीं आ पाई, रोने ही लग गए दोनों के दोनों सारे। 10-15 मिनट में वो जब नॉर्मल हुए, उनके बाद उन्होंने कॉल किया कि बेटे हो गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, आगे नहीं सोचना क्या रैंक आया, कितना रैंक आया, कितनी पीछे आया है, आईएएस नहीं बने, ये नहीं बने, एलोकेशन क्या मिलेगी, नहीं है, कुछ नहीं लेना-देना। तुमने बोला था, हमने हो गया है, बात खत्म हो गई है, इतनी ही बहुत है और इतना ही चाहिए होता है। अपने आप का जो भी आपको दिल से चाहता है, जी, जो भी चाहता है कि ये हो जाए, दूर में कहीं पे भी बैठा है, कहीं पे भी रहे हैं, तुम्हारे खुद के रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो दिल से प्यार किया है किसी इंसान ने आपको या चाहा है या जिसने मेहनत देखी है इंसान की, वो दिल से चाहेंगे कि ये हो जाए। जो दोस्त थे बिल्कुल ही, फ़ोन्स वगैरह सभी के आ रहे थे। जी, उस दिन सबसे ज़्यादा फ़ोन बजा है, सबसे ज़्यादा फ़ोन बजा है। फ़ोन नहीं बजा उससे पहले कभी भी। वैसे उतनी उतनी ज़्यादा। मैं फ़ोन वाला बंदा भी नहीं हूँ, मैं लेता भी नहीं हूँ, ज़्यादा ज़्यादा कॉल्स वगैरह नहीं करता हूँ, मैं टेक्स्टिंग टेक्स्टिंग के ऊपर प्रेफ़र करता हूँ। उस दिन जितने कॉल आए हैं जी, एंड एवरीवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं उनके कॉल्स उठाऊँ और उनको बोलूँ कि थैंक यू सो मच। आई कांट थैंक पीपल जो साथ में तब नहीं खड़े थे जब कुछ भी नहीं था। अब सब कुछ है तो सभी आना चाहते हैं उसके अंदर। वही कामयाबी सामूहिक होती है और तुम्हारी हार अकेलेपन में होती है बस खाली, ऐसा। सर जो लाइन अभी आपने बोली कि कामयाबी जो होती है सामूहिक होती है मतलब उसमें सब लोग अपना हिस्सा जो है दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल। और जब आप फेलियर होते हैं, जब आपका नहीं होता किसी कारणवश आपने मेहनत तो पूरी की बट किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, जी। उस वक़्त सर क्या मतलब आपने क्या रियलाइज़ किया? जब आपका नहीं होता था, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो किस तरीके से होती थी? लोग किस तरीके से बात करते थे? अभी मैं एक बात लाइक सभी को कहूँगा जो भी हमने कुछ 2800 लोग 2800 कुछ 50 लोग ने दिया था, इंटरव्यू दिया था। जब तक वो पीडीएफ नहीं आई है, जो आखिरी वाले रिज़ल्ट की पीडीएफ है, उसके 1 मिनट पहले तक सभी आईएएस हैं, सभी के सभी आईएएस हैं।
सभी को लगता है पहले पेज में हमारा नाम होगा, हमें ही मिला जाएगा सब कुछ। और उसके 2 मिनट के बाद में 2000 बच्चा कुछ भी नहीं है और 1000 बच्चा कुछ है हुँ, पहले से। वो पूरा का पूरा फेलियर वाला जो स्ट्रगल है, वो एक-एक एस्पायरेंट जो है, जो कि इंटरव्यू तक पहुँच रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेंस भी लिख रहा है, बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर। 13 लाख कुछ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 6 लाख कुछ दे रहे हैं, 7 लाख कुछ दे रहे हैं। वहाँ पे 1000 लोगों में आना, टॉप 100 के अंदर, टॉप 1000 के अंदर आना, बड़ी बात है अपने आप में। टॉप 3000 में आना बहुत बड़ी बात है। पर यूपीएससी वो बाकी के 2000 को रिवॉर्ड नहीं करता। कोई भी सिस्टम रिवॉर्ड नहीं कर रहा फिलहाल, वैसे वाला काम है। पता नहीं वो, और एक अच्छा टैलेंट पूल निकल रहा है सारे की सारी चीज़ों पे। फेलियर्स लोगों ने क्या कहना है? लोगों को लगता है कि हाँ, चीज़ें हो जाएँगी, जी, पहले तो ठीक है। और अभी भी, अभी ये निकल गए, उसके बाद में उनको पता है कि 2 पड़े हैं अटेम्प्ट, एंड उन्होंने पहले वाला स्ट्रगल नहीं देखा हुआ है। जी, कितना क्या क्या कुछ कर रखा है। मेरे लिए ये जीत कितनी मायने रखती है, वो मुझे ही पता है। मेरे आस-पास वाले लोगों को पता है कि कितनी जीत मायने कर रही है। जी, सभी को नहीं पता है वो स्ट्रगल। तो उनके लिए बहुत आसान है कहना कि एक और बार जुट जाओ और अब की बार आईएएस ले लेना। पहले ऊपर रैंक ले लेना। जान बहुत जाती है, हिम्मत नहीं बची है। काफ़ी ज़्यादा हो गया है अपने आप में। और ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं रीथिंक नहीं करूँगा इसको। रिज़ल्ट हुआ था 2 ही दिन बाद, सोचा मैंने दोबारा दे देता हूँ। जी, और मैंने 4 लोगों को बताया और अपने बिल्कुल पास वाले लोगों को सबको बताया, और सारे मेरे से सीधा पूछ रहे हैं, कहते हैं हिम्मत कहाँ से आ रही है भाई तेरे में? क्यों कर रहा है? क्या क्या रह गया प्रूव करना? कुछ नहीं प्रूव करने का रह गया है। पर एक ऑस्कर मिला था मैथ्यू मैककॉहने करके, एक जी, एक आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला था कि आपका जो आपकी रेस है, वो आपकी रेस खुद से है। आपकी रेस किससे है? आप अपने ही 10 साल बाद वाले इंसान से। जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, जी, तो मैंने सोचा था 2 या 3 साल में हो जाएगा। 2020 में 2021 के अंदर जो धीरज होगा, नीरज पंचाल होगा, वो कहीं पे बैठा होगा, कोई अच्छी पदवी पे होगा, कहीं का डीसी कलेक्टर होगा बढ़िया तरीके से, 25 साल होगा, 26 साल होगा, डीसी कलेक्टर होगा। नहीं तो मैं फॉरेन सर्विसेज़ प्रेफ़र करता था, मैं सोचता था डिप्लोमैट होंगे, बढ़िया वाले पासपोर्ट होंगे, बढ़िया तरीके से घूमेंगे, दुनियादारी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। 2021 आया, कुछ नहीं था, वहीं बैठे हैं, वही तहसीलदार है, वहीं के वहीं हैं, हेडक्वार्टर्स के अंदर ले रखे हैं, पोस्टिंग्स ले रखी हैं ताकि टाइम मिले और पढ़ने का। 2 साल और हो गए, 2021, 22, 23 चला गया। फिर मैंने पूछा कि क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। जी, अभी भी 2024 है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे कुछ होगा या मैं कुछ अटेम्प्ट बंद करके मैं फिर दोबारा से दूँगा कुछ ना कुछ। फिर दोबारा, अगर पता नहीं कि 3 साल, 4 साल बाद क्या लिखा हुआ है। पर अगर मैं किसी और से कंपेयर करने लगूँ कि इसका तो जर्नी पहले अटेम्प्ट में निकल गई, इसकी जर्नी इतने में निकल गई, ये तो कहीं और ही प्लेस्ड है, इस बंदे ये तो इंसान 40 लाख भी कमा रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। वो कंपैरिज़न जेन्युइन नहीं है। जी, आपके स्ट्रगल्स आपके खुद के हैं, आपकी रेस आपकी खुद की है, आपको खुद को लड़नी है। तो आपको कंपैरिज़न भी खुद से ही करना है, जी सर, और उतना ही चाहिए बस। जी। सर, एक सवाल हमारा बहुत पर्सनल है आपसे। सर, आप रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त रिलेशनशिप का क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या आप कभी रिलेशनशिप में रहे हैं? हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल रहे हैं, और पूरे प्रोसेस के अंदर रहे हैं। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग वाला जो पहला अटेम्प्ट ही था, वो तो दिल दुखाने वाला ही था। तब तो वो ठुकरा के मेरा प्यार जी, इंतकाम देखिए वाली बात थी, बिल्कुल ही थी वो तो, तब तो। और जब निकला भी था तो मेरे खुद के संगी साथियों ने, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने स्टोरी लगाई थी मेरे को डाल के, और मेरी फ़ोटो उसके अंदर डाल के, जो अखबार में आया होता प्रिंट, उसको डालकर पीछे जी। ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस टाइम पे बैकग्राउंड लगाया म्यूज़िक था। है। बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही हैं वैसी वाली। वो तो, ये तो कोई बात नहीं, चलो इतना क्रेडिट नहीं देना चाहिए देखो किसी को भी, कोई साथ वालों को। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं तुम्हारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स तुम्हारे रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक है, साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यही है कि तुम्हारे को अगर कोई चीज़ हेल्प कर रही है, आपके अपने माता-पिता से, अपने दोस्तों से भी एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। वो वाला रिलेशनशिप भी थोड़ा अलग ही होता है, पर उसमें सिमिलैरिटी ये होती है कि सामने वाला इंसान तुम्हारी केयर करता है। सामने वाले इंसान को तुम्हारा पता होता है कि किस तरीके से है। मेरी जो साथ रही थी, उनका भी वही था कि यूपीएससी वाला पूरा का पूरा फेयर रहा था अच्छे तरीके से, एंड उन्होंने साथ दिया। उन्होंने जो अपने जो उनकी खुद के अटेम्प्ट्स थे, साथ-साथ में दिए। उनका नहीं हो पा रहा था, हमारा हो पा रहा था कभी, कभी हमारा नहीं हो पा रहा था, उनका हो पा रहा था, इस तरीके से। तो हेल्प करती हैं चीज़ें, पढ़ाई भी साथ में हो रही है, बैठे हैं, डिसअपॉइंटमेंट साथ में है, जी, रिज़ल्ट्स आपने साथ में देखे होते हैं। इंटरव्यू जो 2021 का था, जो मैंने दिया था, जब रिज़ल्ट देख रहे थे, साथ में थे, देखा, दिल टूट गया, बिल्कुल ही, साथ में हैं। पर जो सामने वाला इंसान है, उसका रिएक्शन आपके लिए बहुत मैटर करता है उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हो रहा है, हम बाहर जाते हैं आज, बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया बैठते हैं आराम से,
उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी भी जॉब है, अभी भी नौकरी है, उस टाइम पे सँभालने वाला साथ में कोई कोई होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है वो। रहेगा, अब डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, पर साथ में अगर हो और हेल्प करे वो चीज़ें, आपको आपके मेंटल पीस को समझे, किस तरीके से कि क्या चीज़ हेल्प कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बहुत अहम है। और साथ में कोई चीज़ें करो, डिस्ट्रैक्ट ना करने दो अपने आप को उस चीज़ से कि कहाँ पे क्या जा रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत नहीं खत्म हो रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी है, पर आप आवारागर्दी में घूम रखे हो, कहीं और बैठे हो, कभी टपरी पे बैठ रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। ठीक है, कभी आज डेट पे चले गए, आज डेट पे चले गए, आपको हेल्प नहीं करेगा। कोई लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्प नहीं करेगा और आपको चुभेगा वो वाली बात। ये 12वीं फ़ेल अभी मूवी आई थी, जिसमें भी यही था। उसमें उन्होंने उनके दोस्तों ने यही कहा था, कहते ये लड़की जब तक रहेगी साथ में तेरा पेपर नहीं निकलेगा। जबकि वो लड़की बाद में रहती है, उस लड़की का सिर्फ़ एक लेटर आखिरी में उनको उस कॉन्फिडेंस में लेके आता है कि मेरे साथ खड़ा है कोई इंसान साथ में। ज़रूरी होता है कई बार कि अच्छे बुरे टाइम के ऊपर कोई इंसान साथ में खड़ा रहे। कोई बात नहीं, सही सही है, सब चीज़ें सही है। सर, आपने जो बताया वहाँ से मुझे ये लग रहा है, मतलब जो मैं समझ पाया कि मतलब जो सामने वाला बंदा था वो उसने आपका साथ दिया पूरी बिल्कुल। जर्नी के अंदर। बट सर अभी आपने बताया कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो उस वक़्त जो है सॉन्ग बज रहा था बैकग्राउंड में कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाल। ये तहसीलदार वाले सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर। अभी वाला तो अभी कुछ नहीं है और ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हाँ, जी, कहीं पे रहें अभी हाँ, चीज़ें अभी तो ठीक हैं ठीक नहीं है। वैसे अगर हाँ, वैसे बताना ही है स्टेटस बताना ही है तो हाँ, सिंगल ही हैं फिलहाल तो। जी। ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं अलग-अलग पहलू रहते हैं उसके। तो ठीक है, जब साथ दिया तो साथ दिया है वैसे स्ट्रगल है तो ठीक है, उस टाइम पे साथ दिया बिल्कुल। सर, अभी आपने जो ज़िक्र किया उसमें आपके फ्रेंड्स का काफ़ी ज़िक्र आया। बिल्कुल। आपने शुरुआत में भी बोला कि आपके जो फ्रेंड्स थे वो अच्छे हैं। अभी भी आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स ने आपको काफ़ी साथ दिया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक़्त आपको किस तरीके का फ्रेंड सर्कल बनाना है, जिससे आपको हेल्प मिल पाए तैयारी के अंदर? एक वर्ड मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। जैसे हमारा सवाल मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, जी, लोग भी मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने यूपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी जर्नी के ही लोग बनाओ। आपके पास पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। आपको ज़िंदगी को देखने का तरीका अलग तरीके से नहीं आएगा। जी, मेरे जो दोस्त रहे हैं, मेरे फैमिली मतलब जो दोस्त फैमिली की तरह ही हैं सभी के सभी। मेरे सर्कल्स अलग तरीके से रहे हैं कि जैसे मेरे कॉलेज का अलग है। नाम ले सकता हूँ मैं ऐसे? जी, बिल्कुल। कोई हाँ, तो वो भी सुनेंगे कि आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, आप उनका अपनी जर्नी में उनको कितना योगदान समझते हैं आप उनका? कॉलेज के लोग रहे हैं, हमारा एक फुटबॉल ग्रुप होता था पूरा का पूरा, वो हेल्पफुल रहा है। ऑफ लेट मिथुन रहे हैं, जसल रहे हैं, ये सारे के सारे लोग मेरा हेल्प पूरा के पूरे रहे हैं और बुरे टाइम के ऊपर तो और ये सारे लोग आते हैं। देन यूपीएससी की पूरी जर्नी के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों ने अटेम्प्ट दिए, उनसे नहीं उनका नहीं बात बन पाई उसके अंदर, किस्मत नहीं काम किया या पहले निकल गए या बेटर चीज़ों के लिए निकल गए अभी। तो अशीम थे, जसी थे, सारे लोग ये बिल्कुल साथ में रहे हैं। अ ये पूरा अलग सर्कल है, अभी यूपीएससी वाला सर्कल है। दूसरे वाला था वो कॉर्पोरेट वाला सर्कल है पूरा का पूरा, अपने आप के अंदर। जी, इसके अलावा एक टेलीग्राम पे टेलीग्राम का अलग से ग्रुप बना, किसी दिन ऐसे ही रात को बैठ गए और ग्रुप बना दिया कुछ लोगों ने और वहाँ पे पहले एक रैंकर रहे हैं शिवम बरगाटे, उनका वो रहे हैं। शिखर चंदन है, गोदी भैया से फ़ेमस हैं वो, बिल्कुल कप्तान रहे हैं। जी, ये घनश्याम, ये सारे के सारे इनके इनके क्योंकि टेलीग्राम पे सीधा नाम तो कोई रखता नहीं है, उस जी, पे भी अभी आएँगे हम। तो सीधा नाम कोई रखता नहीं, उसके उनके नाम है राठी है, नवदीप है, थौर उनका नाम था वहाँ पे। तो इस तरीके के सभी के सभी लोग हैं। अभी मैं वही तभी मैं डर भी रहा हूँ इसी इसी चक्कर में नाम ना लेने से कि आधे रह जाएँगे और वो मुझे बाद में बोलने वाले हैं। जी, इसके अलावा ऑफ़िस का ग्रुप, जो कि पिछले 3-4 साल के अंदर मैं ऑफ़िस के अंदर रहा हूँ, उसी के अंदर तैयारी की है। साहिल है, रोहित है, गौरव है, कार्तिक, जसल सारे ये लोग रहे हैं, कुल्लू रहा है। तो ये सारे लोग रहे हैं, राजकुमार जी हैं, तो सीनियर्स भी रहे हैं, सब कुछ लोग रहे हैं। तो आपका ये डायमेंशन्स आपको चाहिए हैं अलग-अलग तरीके से। जी, महिला मित्र मेंशन नहीं करूँ तो बेटर है, प्रिंस रहे हैं, तो हाँ, 1-2 को मेंशन कर सकते हैं तो सेफ रहेगा, नहीं तो पिटूँगा जाके मैं। जी, जेन्युइन भी है। तो आपको रखना है कि सब पहलू अलग लेके आए हैं। नौकरी वाले अलग पहलू लेके आएँगे, ज़िंदगी को देखने का तरीका अलग होगा उनका। कॉर्पोरेट वाले अलग तरीके से लेके आएँगे, यूपीएससी वाले तो अपने तरीके से देख ही रहे हैं। आम तौर पे ये होता है कि आप एक बबल में रह जाते हैं, यूपीएससी के बबल में रह जाते हैं। आप उन्हीं को लोगों को देख रहे हैं, मीम्स वगैरह वो है। उसमें कुछ लोग जेन्युइन भी नहीं हैं अपने आप में, कहना भी नहीं चाहिए, कहना भी चाहिए। कुछ लोग जेन्युइन नहीं हैं, आपको बोलते आपको लगेगा कि आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, सामने नहीं कर रहे होते, अंदर से कुढ़ रहे हैं कि इसका क्यों हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा? वैसा वाला काम है। तो
सारे लोग हैं आपके आस-पास, सभी ज़िंदगी में रहे हैं और यहाँ पे अक्षत हैं नेक्स्ट आईएएस के साथ में जुड़े हुए थे, फैकल्टी थे। उन्होंने बहुत हेल्प की है पिछले 2-3 चीज़ों में इम्प्रूव करवाने के लिए, इवैल्यूएशंस के साथ में हेल्प की है, काफ़ी लोग रहे हैं। बाकी ये तो बहुत रिस्की टॉपिक है क्योंकि कुछ मैं छोड़ दूँगा और मैं फिर सुनूँगा काफ़ी अच्छा खासा। जी सर। सर एक क्वेश्चन, सर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उस वक़्त आपकी कोई ऐसी हॉबी जिसको आपने परस्यू किया हो लगातार? तो सर अपना हॉबी के बारे में अगर बताना चाहें आप तो प्लीज़? मैं मैं रहा हूँ सब चीज़ें हैं, मगर किसी से भी लाइक मेरे नॉर्मल व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि इसको जो बोले ये कर ही रहा होता है, ऐसे वाला। मुझे बोलोगे तुम घूमने चलना है? मैं जी, चलो, पहाड़ों पे चलना है? चलो, कुछ और पान वगैरह करना है साथ में, तो साथ के साथ में चलो कि हाँ, वहाँ पे भी चल रहे हैं। गाने गाने सुनना, गाने ट्रैक करना किस तरीके से इंस्टाग्राम पे लाइक रेगुलरली मैं डालता रहता हूँ, प्लेलिस्ट वगैरह अपनी डालता रहता हूँ खुद की। जी, खुद मैं गाता नहीं हूँ मतलब प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके, अच्छे गाने सेलेक्ट करके कि लोग दुनिया अच्छे अच्छे गाने सुने थोड़े से, ऐसे चाहता हूँ मैं थोड़ा-सा। तो गाने गाने वगैरह अलग तरीके से। पोएट्री जी, खुद लिखता लिखता था पहले। मैं आमतौर पे ये जानता हूँ कि पोएट्री और जो लिखने वाला काम है, वो तभी लिखा जाता है जब आप गम में होते हो। जी, सीधी-सी बात है। तो पिछले 4-5 साल से गम में नहीं हूँ, तो नहीं लिखा है, तो 2020 वगैरह में लिखा था, जी, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो उसके बाद से अब अभी दोबारा से ओपन माइक्स होते हैं, पहले सोशल वगैरह में होते हैं, अलग-अलग जगह पे होते हैं, वहाँ पे जाके सुनाना, कहना, वो वाला पार्ट है। स्टैंड अप कॉमेडी मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मेरे को है कि शायद इसमें स्कोप है मेरा। जी, बढ़िया बड़े ह्यूमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं कहीं पे, तो बोल सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। ये सब रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल पे डिस्कशंस करना, फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग देखना, प्लान करना कि कहाँ पे जाना है, कहीं नहीं देखना है, तो पैसा तो नहीं है इतना कि बाहर देशों में हो रही है, इंडिया में होनी बंद हो गई है, नोएडा में होती थी पहले, तो वो देखना। क्रिकेट तो ख़ैर है ही है, क्रिकेट कॉर्पोरेट इसमें आके जब आप जॉब में आते हो, जॉब में आके लेदर बॉल क्रिकेट की टीम हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश की अपनी पूरी-पूरी डायरेक्टेड लैंड रिकॉर्ड्स की पूरी की पूरी। तो हमने वो कोशिश किया। तो हर जगह पे चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हो, नहीं हो तो चाय की टपरी पे बैठे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं और कुछ बैठे हैं बस खाली कि वॉर हो गई, क्या हो गया? इसके ऊपर क्या पहलू हैं? किसी का कोई पहलू नहीं है, बैठे हैं बस खाली जी, अपने आप में। तो हॉबीज़ रही हैं और हॉबीज़ रखनी भी चाहिए। कुछ ना कुछ तो अपना व्यक्तित्व रहे यूपीएससी के अलावा। जी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे अभी जो सिलेक्टेड होंगे, आपने बहुत से लोग पहले भी रहे हैं, जी, ठीक है? आपको लग भी गया होगा क्या बात करूँगा मैं अभी। तो वो अपने नाम के आगे जो अपनी डेज़िग्नेशन है, जो आपका जो भी नाम होगा आईएएस, आईएफएस, आईआरएस ये लाल डाल देंगे सभी के सभी अंडरस्कोर करके। आपका व्यक्तित्व अगर आपकी नौकरी है, तो गहरे गत में हो जी, पहले से कि आपका नौकरी हट जाएगी, तो आप क्या हो? आपसे असली बात में, कैसे करे इंसान? कैसे करें? एक आप आईएएस हो बहुत बढ़िया बात है। पर मुझे तो तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए बोलना था। जी, कैसे बोलूँगा? मुझे कैसे पता तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है? मुझे क्या पता तुम गाने कौन से सुनते हो? किस आर्टिस्ट को सुन रहे हो आप बढ़िया तरीके से? आप कौन-सी पोएट्री लिख रहे हो? पोएट्री लिख कौन-सी रहे हो? देख कौन-सी रहे हो? सुन किसको रहे हो? जी, किन के साथ घूम रहे हो? मुझे क्या पता? प्राइवेसी मैटर करती है, वो बहुत बड़ी बात है। जी, अभी पब्लिक अकाउंट अकाउंट, प्राइवेट पे शेयर करेंगे, पब्लिक पे करें पब्लिक को क्यों करना है? आपने एक फ़साड क्यों क्रिएट करना है लोगों के लिए कि भई नौकर सरकारी नौकर हैं तो ये वाली बात है। अपनी लिमिटेशंस रखो, समझ आती है वो, गाइडलाइंस भी अलग-अलग तरीके से यूपीएससी की भी गाइडलाइंस हैं, कंडक्ट रूल्स की गाइडलाइंस अलग-अलग तरीके से हैं। वो चीज़ें रखो, बट आपका व्यक्तित्व आपका उसी के अराउंड इर्द-गिर्द घूमना जी, लाज़मी नहीं है। तो इसलिए हॉबीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ें बहुत होनी चाहिए आपके पास में, सब चीज़ें होनी चाहिए। जी। सर एक लाइफ़ तो आपकी जो हम सबको दिख रही है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने यूपीएससी एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम 10th-12th सब अच्छे मार्क्स से स्कोर किया है। सर बट जैसा कि आपने बताया कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो मल्टी डाइवर्स है। सर हर चीज़ों में रुचि रखते हैं, चाहे वो खेलने से लेके पोएट्री से लेके सारी चीज़ों के अंदर रुचि आपकी है। तो सर जो आपकी सोशल लाइफ़ है, मुझे आपके जो व्यक्तित्व से लगा कि आपकी सोशल लाइफ़ ज़िंदा रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किताबी कीड़ा बन जाएँ, आप सोशल लाइफ़ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएँ, आपको किसी से मतलब ही ना हो। तो ये कहीं न कहीं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक़्त सोशल लाइफ़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप नहीं क्वालीफ़ाई कर पाते, उस वक़्त तो सर और ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। सर अब हमने जो बात किया आपने सर मुझे एक लाइन भेजा था, जब हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप के अंदर। सर आपने बोला भेजा था उसमें उस लाइन पोएट्री में दिल दिल ना दिल उम्मीद ना नहीं 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 नाकाम। नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सर वो लाइन जो पर्सनली मुझे इतनी अच्छी फैज़ लगी कि सर मतलब आपने क्या लाइन भेजा कि आप उम्मीद नहीं छोड़ा आपने, आप अभी उस पे लगे हुए हैं।
बिल्कुल। हो सकता है कि आपको 1-2 बार में सफलता ना मिले आपको, बट ये नहीं कि आपके लिए वो मतलब हमेशा के लिए होगा कि आप सफल नहीं होंगे। अगर आप अपनी उम्मीद, जो आपकी उम्मीद है, जो आपका कार्य, उसके आप लगन रखते हैं, तो आप क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। सर, हमने कई चीज़ों पे बात कर लिया है, अब हम थोड़ा-सा आपकी जर्नी पे आते हैं। जी। सर, जो आपकी जर्नी रही, आपने टो ओवरऑल 6 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के अंदर। तो सर, अ, जो आपका 2017 से लेके 2024 तक की जर्नी रही है, अगर आप उसको समराइज़ करना चाहें, तो 2017 से लेकर 2024 के बीच में आपने क्या-क्या अपने ये स्टडी के अंदर चेंजेज़ किए हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर चेंजेज़ किए हैं, जिससे कि आप फाइनली 2024 के अंदर सेलेक्ट हो पाए? स्टार्टिंग में सिलेबस आपको पता ही नहीं होता, जी, कई बार लॉस्ट होते हो आप। चंडीगढ़ के अंदर पूरा इतना अच्छा सेटअप नहीं था बैक देन, 2020 के बाद में सारी चीज़ें डेमोक्रेटाइज़ होने लगी हैं। जी, तो उसके बाद आपके पास आने लगे हैं कि आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आप विज़न के पास जा सकते हैं, आप फोरम के पास जा सकते हैं, आपके पास ऑनलाइन चेकिंग आ गई, जी, पेपर चेकिंग आ गई, सब चीज़ें आ गई। पेपर आप ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होने लग गए हैं, सब चीज़ें होने लग गई हैं, उससे पहले नहीं था। तो पहला साल जो मैंने वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे नॉर्मल मेंटरशिप ही थी एक तरीके से। तो राज मल्होत्रा जी हैं वहाँ पे, सर हैं। तो उनके साथ में जो बाकी लोग हैं, आपने स्लीपी क्लासेस का नाम सुना होगा, स्लीपी क्लासेस में शेखर सर हैं। शेखर सर भी वहीं पे थे। उसके बाद एक सीबीएल करके हैं, चेतन सर हैं, वो भी वहीं पे थे। अनुज सर हैं, वो भी वहीं पे थे। एक एड्यूटैप करके है, एक नाबार्ड और आरबीआई की कोचिंग देता है, तो वहाँ पे हैं दीपक सर हैं, वो भी वहीं पे थे। तो जो जिसने अपने आप में 4 या 5 एजुकेशनल स्टार्टअप्स को वो दिया है, वहाँ पे वही उन टीचरों से मैं स्टार्टिंग में पढ़ा 1 साल के अंदर, जी, 11 सेक्टर के अंदर। अभी तो 25 से में आ गए हैं ये। तो तब वहाँ से मैं पढ़ा। बेसिक चीज़ें होती हैं, 1 साल आप डेडिकेटेड देते हो, कंसिस्टेंसी आप रखते हो बढ़िया तरीके से, आपको वो रखनी भी होती है। जी, आप देंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको दिखता है कि आप में कमियाँ रही हैं, आपके पास मीन्स का नहीं कुछ है या कोई फ़ॉन्ट नहीं है, कुछ आपने पढ़ा नहीं है या आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं। तो 2019 के अंदर थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब 2019 का जो मैं ब्लंडर मैं आपको बोलना चाह रहा था कि क्या था। ब्लंडर क्या था, जीएस का पेपर देखते हैं, सारे के सारे लिखते हैं, 1 से 20 सवाल हैं, सारे के सारे करने हैं। मुझे यही लगा, मैंने एक भी ऑप्शनल का पेपर नहीं लगाया हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि 5 सवाल ही करने होते हैं 8 में से। जी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल बेसिक, बचकानी हरकत उस टाइम के बाद में, क्योंकि हाफ टाइम के ब अंदर मैं पहला पेपर जब दे के बाहर निकला, मैं बोला मेरा पेपर नहीं हो पाया भाई। जी, मेरा दोस्त आया जो मित्र आशम आया, उसने बोला कहते भाई ये तो हो जाता है पूरा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बोलता यार स्टार्टिंग से एंड तक मैंने सब पे टिक लगा रखे थे पता नहीं क्यों। जी, तो कहता है यार ये तो सारे ही करने लग गया, तो ये क्या कर रहा है तू? 5 ही तो करने थे। मैं बोलता भाई गया। उस टाइम दिल बैठ गया, मैं बोला पेपर तो गया भाई। ये तो गया ही पूरा का पूरा, क्योंकि आपको एक बेयर मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं हर पेपर के अंदर। बोलता ये तो नंबर ही नहीं आएँगे इस बार तो मेंस के मेरे, क्योंकि एक बारी भी वो है तो फेल ही हो जाता है वो। आप पूरे के पूरे नंबर भी नहीं एक्सेस होते। जीएस के भी दिए हैं वो भी खाली गए आपके, कुछ भी नहीं होगा उसमें भी। तो उसने बताया, मैं बोला ठीक है अगले वाले में देखते हैं। उसमें 45 मार्क्स आए मात्र ऑप्शनल के अंदर पहले वाले में, पहला पेपर में। दूसरे में बताया उसमें 145 आ गए, वो बढ़िया था। इससे पता लगता है कि मुझे आता तो है। जी, ठीक है, अगर पागलपन मैं नहीं नहीं करूँ और अपना सद्बुद्धि लगा के चीज़ें करूँ तो हो जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करनी होती तभी। अब आज वर्क करनी थी, आपके सामने यहाँ पे बैठना था, इतने सालों के बाद में। ये अपने आप में अलग-सी बात है। ये समीकरण ही अलग है पूरा। जी, उसके बाद चेंजेस 2020 के अंदर भी कुछ चेंजेस किए, नोट्स के अंदर चेंजेस किए, टेस्ट सीरीज़ फोरम की एमजीपी है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसको पूरे डिलिजेंटली फॉलो करना है, वैसे करना। तो वो वाला पार्ट किया। देन प्रीलिम्स आमतौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है। प्रीलिम्स आमतौर पे मेरा तब नहीं निकला है जब मैं मेंटल किसी अलग प्रेशर से, बैरियर से निकल रहा होता हूँ या मेरे पास टाइम नहीं बचता किसी पे। नहीं तो 4 प्रीलिम्स निकले हैं तो ठीक है, इट्स एम्पल। लोगों का नहीं निकलता है, मेरे को पता है। तो इस पे रोने की बात नहीं है कि नहीं निकला मेरा 2 बार, ऐसे वाली बात जी, नहीं है। मैं रोऊँगा भी नहीं, उसके अंदर कोई बात ही नहीं है, जायज़ बात नहीं है वो। तो प्रीलिम्स सॉर्टेड रहता था, थोड़ा नोट्स वगैरह मैं बढ़िया तरीके से बनाता था। कंपाइलेशंस वगैरह बनाता भी था और शेयर भी करता था सभी के साथ में। इसके बाद जो ये वाला अटेम्प्ट आया इसमें कुछ चीज़ें चेंज मैंने की कि माइंड मैप्स मैंने ऐड किए। मुझे उम्र हो गई है, सीधी-सी बात है। काफ़ी अटेम्प्ट हो जाते हैं, याद नहीं रहती हैं चीज़ें। तो आपको माइंड मैप्स या कुछ नया तरीका चाहिए होता है। मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि पिछला वाला तो मेरे को नहीं याद रह रहा है, कुछ भी नहीं, भूल जा रहे हैं थोड़ा-सा। जी, और अभी और क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर, आपका दफ़्तर का काम भी चल रहा है, आपका ये वाला काम भी चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। तो उसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, तो कौन-सा कचरा आपने बाहर फेंकना है, वो नहीं पता लगता। तो आपको माइंड मैप्स कि आपने सेंटर में एक चीज़ बना ली, गोला बना लिया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सेंटर में बना दिया। उसके बाद में आप ईयर वाइज़ लिख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, कौन-कौन सी मूवमेंट्स रही हैं, नेशनलिस्ट कौन सी रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट कौन सी रही हैं, सब चीज़ें हैं। वो सारा का सारा एक बड़ा माइंड मैप बना लिया ताकि मैं एक बार में उसको पढूँ और एक ही पेज पे होता है वो। जी, एक बार में पढ़ा मैंने, हल्का सा यूँ रिवाइज़ किया, लेस देन 5 मिनट्स में आपका पूरा रिवाइज़ हो जाएगा वो। इस तरीके से खुद बनाए, हाथ से बनाए। एक एक एक्स माइंड करके ऐप है, जी, सभी यूज़ कर सकते हैं। उसको उसके ऊपर मैंने बनाए पूरे तरीके से।
और कहीं नहीं है तो बाकी देखिए, जैसे शिवन सर हैं, आईआरएस रह चुके हैं, आईआरएस आईटी हैं, उन्होंने एड सारथी करके साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके नोट्स जीएस3 के बढ़िया तरीके से यूज़ किए हैं। एथिक्स के अंदर टूल किट एक बनाई, छोटी-सी 2 या 3 पन्नों की, फर्रा जिसको कहते हैं ना हम, जी, जब चीटिंग नहीं करके लेके जाते थे उसके अंदर बचपन के अंदर, तब फर्रा जो होता है वैसे वाला ही इतना बड़ा बनाना है, 2 या 3 पेजों का, लेके नहीं जाना कहीं पे। जी, आपको याद करना है उस चीज़ को, छोटा बनाना बस खाली, कि ताकि आखिरी में पन्ने जब आप पेपर के पहले कि जीएस3 जीएस4 में टाइम होता है, उसमें वो 3 पन्ने पलट के देख सको। की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके अंदर, इज़, एम, आर, बाय, वर नहीं लिखना है, प्रोनाउंस वगैरह नहीं लिखने, मीन वर्ड लिखो सीधे तरीके से। जी, वो अलग पार्ट किया। इससे इम्प्रूव मैंने प बताया अक्षत हैं। अक्षत ने क्या हेल्प किया, वो बोलते हैं कि आप और लोगों की कॉपी देखो। जो आपके साथ में कम्पीट कर रहे हैं या 1 साल पहले, जैसे 2023 में नहीं हुआ था मेरा, प्रीलिम्स हुआ था सिर्फ़ खाली मेरा। तो प्रीलिम नहीं हुआ था मेरा, तो उसके बाद टाइम बहुत बच गया मेरे पास में। तो कॉपियाँ जब जाँची, देखी, उसने बताया कि यार इस तरीके से जाँचो इसको, तब मैंने देखी कि गुड, बैड क्या है उसके अंदर, कहाँ से क्या चीज़ उठाई जा सकती है। कि आधे लोग इस बात से कतराते हैं कि मेरी ओरिजिनैलिटी रहनी चाहिए, ओरिजिनैलिटी कुछ नहीं है, पेपर आपका निकलना चाहिए। पेपर इतना मैकेनिकल हो गया है, तो आपको अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने का इतना मौका नहीं मिलता है अपने आप में। जी, बहुत मैकेनिकल पेपर है, आप लिखते हो 3 घंटे, हाथ दर्द हो रहे होते हैं आपके, सब चीज़ें दर्द हो रही होती हैं, कमर दर्द हो रही है, वापस आके बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा अगली बार, वैसा वाला सीन है। तो ऐसे में आपको ओरिजिनैलिटी नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि कहाँ से मेरे को और चीज़ें मिल जाएँ बस, यही सब। सर अभी आपने कुछ चीज़ें बताई जैसे कि आपने बताया कंपाइलेशन के बारे में, उससे रिलेटेड आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसके बारे में हम भी आना चाहेंगे। सर उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब आपने कुछ और ज़िक्र किया, आपने बताया कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उसमें तो आपको माइंड मैप के थ्रू पढ़ना है, उससे आपको आसानी होता है, आपने उसके लिए कुछ रेफ़रेंस भी दिया हमें। यस। तो कई चीज़ें सर आपने शेयर की। सर जो आपकी जर्नी रही है फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके सिक्स्थ अटेम्प्ट तक की, उसके बीच में आपने सर पीछे से एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया। जी, जी। आप अभी तहसीलदार के तौर पे कार्यरत हैं। तो सर एज़ अ तहसीलदार आपकी पढ़ाई किस तरीके से होती है? तो मतलब आप ऑफ़िस का भी वर्क कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भी कर रहे हैं, तो अगर सर अपना डेली रूटीन आप बताना चाहें, तो सर प्लीज़? पहले तो मैंने पहले 2 साल तो हमारे ट्रेनिंग के ही रहे थे, सभी के सभी। ट्रेनिंग का आमतौर पे चल ही रहता है। अभी भी जो हम सभी जाएँगे, हमें पता है कि कितना ही पढ़ाई हो रही है और कितना ही हम क्लासों में बैठ रहे हैं। रोज़ चाय की चुस्की ली जा रही है, कहीं-कहीं पे बैठे हैं, वैसे वाला काम है। तो आमतौर पे ट्रेनिंग थोड़ी काम डाउन होती है। तिस ती चीज़ें बेहतर तरीके से रहती हैं, तो हाँ, ट्रेनिंग इज़ सॉर्टेड। वो वाले टाइम के ऊपर ऐसा नहीं है कि काम नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे आ गया कोविड 2020 में। हमारे को उस टाइम पे बहुत काम करना पड़ा था। डिजिटल डेटा के ऊपर काम करना पड़ा था। सेंटर में मैं काम कर रहा था। अमनीत पी कुमार मैम हैं, आईएएस हैं। उनके साथ मैं सम डायरेक्टर हेल्थ रह चुके हैं वो। तो हेल्थ सेक्रेटरी के सामने उस टाइम पे काम कर रखा है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस भी आता है ऐसे लोगों के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे केशनी आनंद अरोड़ा मैम थे, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा थे। टॉप जी, मोस्ट हरियाणा की पोस्ट है। वो आपको अगर डायरेक्ट कॉल करके पूछ रहे हैं कि आज रिपोर्ट डाटा किस तरीके से है, तो आपका अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, चलो। उसके बाद जब पहली पोस्टिंग वगैरह लेने की बात आई, तो सभी ने तहसीलें ले ली अपनी, कि यहाँ पे तहसील में जाएँगे, यहाँ पे तहसील में जाएँगे। तहसीलदार होने का और तहसीलदार नाम होने का अपने आप में सभी को पता है कि मायने क्या है, और सभी को पता है कि ज़मीन है तो पैसा होगा और अलग-अलग चीज़ें हैं। गबन के अलग-अलग आपके पास रूप होंगे। चीज़ें होती हैं। स्ट्रीमलाइन में इतनी चीज़ें बोल नहीं रहा है, कोई भी अपने आप में नहीं है, पर सभी को पता है तहसीलदार और पटवारी की जब बात हो रही है, तो सिर्फ़ इसलिए नहीं हो रही है कि वो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हों, इसलिए देख रहे हैं कि कहीं न कहीं से स्कोप ज़्यादा रहता है, जी, अलग-अलग चीज़ों की कमाई का। ठीक है? उस टाइम पे चूज़ किया कि भई मेरे को तो कहीं नहीं जाना है। पहली बात तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को छोड़ना और अपने आप में एक कॉन्शियस डिसीज़न होना कि चंडीगढ़ छोड़ के जाता हूँ मैं, ये अपने आप में मुझे तो पागलपन लगता है। चंडीगढ़ जैसी सुंदर जगह नहीं है कोई भी, बहुत अच्छी सुंदर जगह है, और घर वहाँ पे है, पेरेंट्स वहाँ पे हैं, सब कुछ आपके केयर की चीज़ें हो रही हैं, तो नहीं जाना चाहिए एविडेंटली। कोई भेज ही दे, अभी अभी जाऊँगा ही मैं, बाहर चला जाऊँगा, जितना टाइम रह सको वहीं पे रहो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं हेडक्वार्टर की पोस्टिंग लेता हूँ। जी, हेडक्वार्टर्स पे थोड़ा काम कम रहता है। उसमें आमना तस्लीम मैम थे, आईएएस रहे हैं, उन्होंने बोला, सपोर्ट किया कि तुम पढ़ो यहाँ से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत लिमिट तरीके से काम दूँगी तुम्हारे को, जी, और उतना ही करो, क्वालिटी का काम करो सारे के सारे। जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस रहती थी, जी, क्लासी काम, लाइक मेरा अगर आप लिंक्डइन वगैरह भी जाओगे या कुछ और जाओगे, तो थोड़ा एक क्लासी तहसीलदार वाली है, इमेज है सब जगह पे, कैसे वाला कि ये इंसान कहते तहसीलदार, कहते ये तो वहाँ पे होगा, रजिस्ट्री कर रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा। जी, ये वाला तहसीलदार कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है, ये वाला तहसीलदार सेमिनार्स अटेंड कर रहा है, और सेंट्रल की पॉलिसी है, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है, उसको देख रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ करने वाला है। थोड़ा मैंने अपना आउटलुक उस चीज़ का चेंज किया कि तहसीलदार का रूप ही थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करें, थोड़ा तो आइडियाज़ वैसे हो। उस पूरे के पूरे में टाइम ठीक रहता था। ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा कम नहीं रहता, पर वही
9 से 5 तो करना ही है ना, 9 से शुरू हो जाती थी नौकरी। अब उसके बाद तुम कितना है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार कोई काम 5 बजे भी आ रहा है, वैसे वाला काम भी है। जी, ऐसे में आपको टाइम देखना है कि कितना बचेगा आपके पास में। मेरे पास में आमतौर पे 4 से 5 बेस्ट केस सिनेरियो होता था, बेस्ट। जी, ठीक है, लोगों का वर्स्ट केस सिनेरियो होता है जो मेरे साथ में कम्पीट कर रहे थे सारे के सारे, सभी का। क्योंकि लोग 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, हम 3 या 4 पढ़ पा रहे हैं। तो एक पार्किंसन लॉ है अंग्रेज़ी में। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि आपके पास कोई काम करने का जितना टाइम होगा, आप उसी को भरोगे। अगर आपने 2 काम पकड़े हैं और आपके पास 8 घंटे हैं, तो आप उसको 8 घंटे में ही करोगे। पर आपने 2 काम उठाए हैं और आपके पास 3 ही घंटे हैं, आप 3 में ही करोगे उस काम को। तो ये वाले पे मैंने थोड़ा किया, थोड़ा मैकेनिकल बनाया चीज़ों को कि ये हो गया और इतना ही हो गया, मेरा बस हो गया, इसके बाद नहीं बढ़ूँगा मैं इस टॉपिक को। बार-बार उन्हीं चीज़ों पे नहीं जाना। छोटे नोट्स बनने लग गए, कंसाइज़ करने लग गया मैं चीज़ों को, क्योंकि टाइम कम होता था। मजबूरी मजबूरी होती है, इंसान तो बहुत चीज़ें करता है। तो मैं बोलूँ टाइम ही नहीं है तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो जितने हैं उतने ही पढ़ो, निकाल दो उतने के उतने, दैट्स इट, यही था। सर आपने मेंस से रिलेटेड हमें गाइडेंस दे दी है अप्रॉक्स। सर आपने इंटरव्यू के बारे में भी शुरुआत में बात जी, जी। किया। सर बचता है प्रीलिम्स और आपने 4 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है, जो जी। कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रीलिम्स सर काफ़ी टफ होता है। सर अभी प्रीलिम्स आने वाला भी है, तो हम चाहेंगे कि आप प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ सुझाव दें, कि प्रीलिम्स से पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है? प्रीलिम्स अभी कितने रह गए हैं? 10 दिन कुछ 9 8 9 जी, दिन रह गए हैं। बेसिक जो गलतियाँ सभी करते होते हैं, वो होता है कि मेंटल पीस नहीं रखते पेपर से पहले। जी, नया कुछ उठा लेते हैं, लास्ट 1 महीने के अंदर कुछ नया उठा लिया। मेरे को लगा कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आप कभी ध्यान से देखेंगे कि जो सिलेबस दे रखा है, वो मेंस का आपने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, प्रीलिम्स का बहुत वेग सिलेबस है यूपीएससी का। तो एवरीथिंग अंडर द सन कहते हैं हम सारे के सारे कि कुछ भी आ सकता है। ब्रह्मांड में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, माइक कौन-सी कंपनियों के हैं, रोड है कोई और, इस तरीके का भी सवाल लेके आ सकता है। पर आपके आस-पास कोई चीज़ें हैं, उसको देखो वैसी वाली बात है। गुच्ची मशरूम का एक क्वेश्चन आया था, जी, तो वो हम एक दिन बैठे हुए थे ऊपर थियोग के पास, शिमला के ऊपर है जगह, वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ का जो इंसान है जो वहाँ पे टपरी पे बैठा हुआ इंसान, उसने कुछ मेंशन किया था बस खाली। जी, वहाँ से वो सवाल ठीक हुआ, अपने आप में। कोडाई कैनाल का किसी दोस्त ने बताया था कि ये वाला है, मैन मेड आइलैंड है, ये नहीं है, ये वाली सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग जगह से। तो आप अपने कान, हाथ सब कुछ, सब चीज़ें खुले रखें, आपके आस-पास ही हैं सवाल। आप किताबों में नहीं ढूँढ सकते हो काफ़ी सवालों को प्रीलिम्स के। एक आवर प्लैनेट करके डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है? अब इसको अगर ये पहले चला जाता है प्रीलिम्स से पहले अगर आप अपलोड कर देते हैं, तो इसको देख के सारी चीज़ें नहीं करनी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये पहले के स्टंट हैं। अभी के अभी नहीं करने हैं, 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले के वाले स्टंट नहीं है, ये पहले करने थे। तो आवर प्लैनेट वगैरह एक डॉक्यूमेंट्री है, मूवी की तरह देखिए उसके अंदर, उसमें कम से कम 50 से 70 जानवर हैं। वो जानवर ही पूछे जाएँगे, एनवायरनमेंट है, इस तरीके से वहीं से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वहीं से आंसर आ रहे हैं। तो आपके पास में बहुत चीज़ें हैं करने को, पर आपको लिमिट करना है कि कौन-सी चीज़ करके मैं बस इतना ही संतुष्ट हूँ। बेसिक्स करिए, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत, मैं फ़ैन भी नहीं हूँ, ना मैं पढ़ता हूँ उस चीज़ को। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा बेर-आख्त ही पढ़ता हूँ, उसको ही सीधा पढ़ता हूँ क्योंकि डायरेक्ट वहीं से सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो डिराइव्ड हैं, तो मैं नहीं पढ़ता। ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, बहुत लोग क्योंकि लक्ष्मीकांत डिलिजेंटली फ़ॉलो करते हैं। जिसका लेना-देना भी नहीं है यूपीएससी, वो भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, पता नहीं क्यों? तो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हाँ, कहानी किस तरीके से आपको याद रहे, एनवायरनमेंट किस तरीके से आपको याद रहे, लिमिट करो सोर्सेज़, बहुत कम कि 1 या 2 सोर्सेज़ हैं, बैक टू वहीं के वहीं जाओ। अगर प्रीलिम्स में नंबर कम आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सोर्स खराब थे, उसका मतलब ये था कि मेंटल सेटअप भी खराब हो सकता है आपका, जी, उस टाइम को पेपर करने का। आप बहुत लोगों के 10 से 15 नंबर से ही रहते हैं प्रीलिम्स, जो अच्छे डिलिजेंट अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, सभी का वो है। 10 से 15 नंबर आपके कॉन्फिडेंस के ही हैं, सारे के सारे। कोई भी अच्छा पढ़ा-लिखा, सही तरीके से करने वाला एस्पायरेंट है, वो 90 अगर कट ऑफ है, तो 60-70 तक पहुँच ही जाएगा, जी, कोई भी पहुँच जाएगा। आखिरी के जो 20 नंबर लेके आने हैं, वो कॉन्फिडेंस के हैं। आखिरी में आपने जिगरा कितना दिखा दिया, कि ये वाला मैं मार के आ जाऊँ, ए या सी में से था, कॉन्फिडेंस कि ए मार दिया, हो गया ठीक। नहीं मारते, घर आके माथा पीट रहे हैं, मैं कर आता तो ये होता। क्यों आता तो कुछ नहीं हो रहा है, रिग्रेट नहीं करना है, पेपर दे के आओ, जिगरे से दे के आओ, क्या ही हो जाएगा इंसान का। जी, हम सारे के सारे जब यूपीएससी दे रहे हैं, सोच भी रहे हैं, हम फेलियर के लिए साइन कर रहे हैं पहले से। 10 लाख बच्चा देता है, 10 लाख में से 1000 बच्चा होना है, तो जी, 9,90,000 फेल होना है। जी, ये हम प्रीलिम्स का फॉर्म भरते टाइम, ₹100 भरते टाइम, हम ये सोच रहे हैं कि फेल ही होने वाले हैं। फिर भी हमने एक हाई होप रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई है क्योंकि जिगरा है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा ज़िंदगी में आगे, ये सारी-सारी चीज़ें हैं। तो एक जिगरा एक वाला बहुत अच्छा फैक्टर है अपने आप में। सिलेबस करो, बेसिक चीज़ें सोर्सेज़ करो सारी की सारी उसी तरीके से, इतना जिगरा रखो और पेपर दे के आओ और भगवान पे छोड़ दो। जी। या
एथिस्ट होते हैं, नहीं मानते हैं भगवान पे, तो ऐसे उस पे डेस्टिनी पे छोड़ दो जी। कि कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। सर आपने हमें प्रीलिम से रिलेटेड गाइड किया, मेंस के लिए भी गाइड किया और इंटरव्यू के बारे में आपने अपना पर्सनल शेयर किया, तो उससे हम लोग कुछ रिलेट कर पाए। आपने कुछ सजेशन भी दिया इंटरव्यू के लिए एंड सर आपने अपनी जो है पर्सनल जर्नी जो रही उसको भी शेयर किया, तो उससे भी हम कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट सर लास्ट में अगर हमसे कुछ मिस हो रहा हो और आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये एस्पिरेंट को, ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जानना है, उनको समझना चाहिए, तो सर आप लास्ट में उन्हें सुझाव दें, उन्हें अपने गाइडेंस दें। अ, एक शेर है, मेरे को राइटर नहीं याद आ रहा है उनका। जी। उनका शेर ऐसे है कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। जी। मतलब यूपीएससी एंड नहीं बनाओ, यूपीएससी को ज़िंदगी नहीं बनाओ अपने आप में। अगर इतने टाइम के बाद में ये कोई पहला अटेम्प्ट वाला, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट तक भी नहीं लोग बोलेंगे अपने आप में, सही सही बता रहा हूँ मैं ये। अभी हम ये पर्सनल बात है, 12वीं फेल मूवी आ रही थी, रिज़ल्ट के 10 दिन बाद स्टार गोल्ड वगैरह पे आ रही थी, तो मैं देख रहा था और उसका देखा, और आखिरी में जब लिस्ट वाला वो देखते हैं मोमेंट, विक्रांत मैसी ने उसके ऊपर एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर किया था, जब उन्होंने बोला था कि मैं बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद पूरा का पूरा वो इंसिडेंस जब देखा, मैं पहले नहीं रोया था, पूरा रिज़ल्ट आ गया, 10 दिन नहीं रोया था। मैं मदर के पास गया और मैं बहुत रोया उस टाइम पे, कि बहुत टाइम लग गया माता, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मदर ने एक बात बोली, कहते मैं शायद किसी भी बच्चे को, अपने किसी प्यारे बच्चे को, किसी जिसको जानती हूँ, उसको कभी यूपीएससी रिकमेंड नहीं करूँगी करने को, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा, वो आस-पास वो चीज़ें देखी हैं। ज़िंदगी बनाओगे तो खा जाएगी, हर चीज़ खा जाती है। जी। तो ज़िंदगी नहीं बनाओ किसी चीज़ को, इतना बड़ा पेपर नहीं बनाओ कि भई सब चीज़ें हैं। आसमान में तुम्हारे हैं, बहुत हैं तुम्हारे पास चीज़ें करने को, बहुत पोटेंशियल है। यूपीएससी आपका सेल्फ वर्थ खा जाती है। आपको लगता है, आपकी सेल्फ डाउट बहुत आ जाते हैं, आपको लगता है किसी लायक नहीं हो आप, पेपर नहीं निकला तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। आप अपनी डिग्रियों को खंगालते हो, बोलते हो कुछ नहीं हो तुम। अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री, अच्छी आईआईटी से की हुई, आईआईएम से निकले हुए लोग अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। डॉक्टर बने हुए लोग अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ठीक है? आधे तो बीए वाले लोग हैं, वो तो अपने आप को पहले ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बीए ही कर रखी है। जी। तो उनके पास तो कुछ है नहीं करने को। आपके पास बहुत ज़्यादा अलग-अलग चीज़ें हैं, आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप अपने आस-पास चीज़ें देखें, छोटे-छोटे व्यापार कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं आपके पास करने को, ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल का मैनेजमेंट कर सकते हैं, हाइकिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं आपके पास करने को। तारे देख सकते हैं, सिंपली नाइट स्काई, फोटोग्राफी इज़ अ वे, फोटोग्राफी कर सकते हैं बहुत तरीके से। तो बहुत चीज़ें हैं आपके पास, 10 चीज़ें हैं आपके पास करने को। अपने आप को उतने तक लिमिट ना करो जितना यूपीएससी आपको लिमिट कर रही है। यूपीएससी एक पर्चा है, यूपीएससी ब्रूटल है। वो आएगा, एक पर्चा देगा आपको, उसके बाद एक नंबर देगा, वो भी साल बाद देता है ये। ओपेक है काफ़ी ज़्यादा अपने आप में प्रोसेस। 1 साल बाद है, अभी तक जो पिछला वाला पेपर हुआ था हमारा, उसके आंसर की नहीं आई है हमारी। जी। 2000, वो तो ख़ैर हमारा अपने आप में यूपीएससी रिफ़ॉर्म्स का कभी आपके साथ बनेगा तो वो करेंगे कि यूपीएससी रिफ़ॉर्म्स क्या-क्या नेसेसरी हैं, वेरी मच नेसेसरी, जी। काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक पर्चा ही देखिए जाता है और उस पर्चे पे जो नंबर होते हैं, वो आपका वैल्यू नहीं है, उसको जज करना वहाँ से बंद करो, सारे के सारे, जी। खत्म करो। तो सर आपने जो कुछ हमें अभी सजेशन में बताया उससे मैं जो समराइज़ कर पाया वो ये कि यूपीएससी जो लास्ट नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप करेंगे भी। तो इसलिए आप एक ही चीज़ पे आप ये मत हो जाएँ, फ़ोकस मत हो जाएँ कि मुझे यही करना है। उसके बाद आपकी जो पूरी लाइफ़ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप कुछ और कर भी नहीं पाते हैं। प्लान बी रखिए एक, हाँ। हमेशा। सब प्लान बी जो जैसा कि आपने बताया प्लान बी भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होगा इससे कि अगर मेरा ये नहीं हो पाता है, तो ये मैं कर सकता हूँ। प्लान बी यहाँ पे ना कन्फ्यूज़ करती है लोग। जी। प्लान बी लोगों को लगता है कि मैं स्टेट पीसेस दे देता हूँ, वो प्लान बी नहीं है। जी। प्लान बी लोगों को लगता है मैं ऐसे-ऐसे सीरियल दे देता हूँ, प्लान बी नहीं है। अगर एक जगह के ऊपर 99% मरने की प्रोबेबिलिटी है, आप कूदोगे तो मर ही जाओगे 99%, 1% बचोगे बस खाली, और एक जगह पे 95% है, तो आप दोनों जगह पे नहीं जाना चाहोगे ना। तो जब आप पेपर दे रहे हो, एसएससी सीजीएल में भी बहुत बच्चे हैं और बहुत मेहनत से लगे होते हैं वो सारे के सारे, कई सालों से लगे होते हैं। जी। स्टेट पीसीएस में भी वैसे ही हैं। कोई एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम्हारा कभी प्लान बी नहीं होना चाहिए। जी। प्लान बी होना चाहिए, टीच कर लूँगा मैं जाके। मैंने 10 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं पढ़ा दूँगा किसी और एक इंसान को। जी। मैं किसी पब्लिक पॉलिसी की मास्टर्स कर लूँगा, कोई और मास्टर्स कर लूँगा, बाहर चला जाऊँगा, किसी और के साथ मैं बैठ जाऊँगा। वहाँ पे कुछ अलग-अलग चीज़ें दे दूँगा।
किसी को अपने इनपुट्स दे दूँगा, किसी को नोट्स बना के दे दूँगा, किसी का इवैल्यूएशन कर दूँगा, जहाँ से निश्चित पैसा आ सके, निश्चित से सैटिस्फैक्शन आ सके, उसको प्लान बी बोलते हैं। जी। प्लान बी आमतौर पे पेपर को पेपर से रिप्लेस ना करो। आप एक अभी कल-परसों बात हो रही थी, तो कहते आप ऐसे नहीं रिकमेंड करोगे कि 6 साल यूपीएससी दे दो और उसके बाद स्टेट पीसीएस करो। मैंने बोला क्यों देना है? जी। 6 साल यूपीएससी, 7 ही हो जाते हैं वो, 7 खराब, उसके बाद सीजीएल देने लगेंगे, 2 या 3 साल उसमें लगे जाएँगे। जी। मान लो वो भी नहीं हुआ, नाबार्ड वगैरह देने लग जाएँगे। जवानी के लिए पेपर दिया है ना, अफ़सर कब बनना चाहते थे? जवानी ही ना, देश बदलना था ना आधों ने तो, सभी के सभी लोग, जी। ठीक है? देश बदलना चाह रहे हैं सारे के सारे, पर वो 10 साल तुम्हारे पास 10-20 साल जो तुमने प्राइम के निकाल दिए, 30 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं कर रहे हो। 8-8 9-9 अटेम्प्ट हो गए हैं, जेन्युइन बात है, सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, समझ आ रहा है। मैं अपना इसलिए बोलता हूँ कि मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास नौकरी थी, सिक्योर नौकरी थी, मैं वो शॉट ले सकता हूँ। मैं और भी ले सकता हूँ आगे, मेरे पैसे आ चुके हैं, सिक्योर हो चुका हूँ मैं, ठीक है। कि मैं कोई और एडवाइस नहीं इसलिए ज़्यादा एडवाइस नहीं देता कि वही 7 वाला एडवाइस नहीं दूँगा मैं कभी भी। मैं वो बोलूँगा 2 या 3 तक रुका था मैं बस खाली। उसके आगे पैसे आ गए, ज़िंदगी आ गई, सॉर्टेड है, एक वैल्यू अटैच हो जाती है आपके आगे। एक ऐसा सोशल स्टिग्मा नहीं है, अच्छी नौकरी है, तहसीलदार भी, वहीं पे भी रुक सकते हैं आराम से। उसके आगे भी चल पड़े हैं तो यही वाली बात है। तो आपको 10 बी 20 साल नहीं लगाने ना इसी पूरे प्रोसेस के अंदर, निकलो इस प्रोसेस से जितनी जल्दी हो सके, जहाँ पे भी हो सके बढ़िया तरीके से। सर, आपने सब कुछ इतना ईमानदारी के साथ हमें बताया। आपने कुछ बना के नहीं बताया कि ये मैं बना के बोल देता हूँ। आपका जो रियल है, वो आपने हम सबके साथ साझा किया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दुबे जी। एंड दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें। अपने उन फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें ये आइडिया मिल पाए कि अगर आपकी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको थोड़ा-सा और मेहनत करके उस पे और आगे बढ़ना है। और ये कोई फाइनल नहीं है, अगर आपका नहीं हो पाता, तो भी इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप कुछ दूसरा कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि एक दुबे जी, एक एक लाइन थी तमाशा, तमाशा मूवी देख रखी है? काफ़ी लोगों ने देख रखी है। जी। तो उसमें एक लाइन है और मेरे को लगता है यूपीएससी एक मृग तृष्णा है, जी। मिराज है। तो उसमें लाइन है कि किसे चाहिए मन का सोना, आँख की मोती, अंदर क्या है? जी। होती रेत है दिखता पानी। तो अपने आप को उस मिराज की तरफ ना धकेलो, सब चीज़ों के अंदर, कि लगता है अच्छा है, बहुत ढंग की डोरी है, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमारा इंटरव्यू देखेंगे, 2 लोगों का और देखेंगे, 15 और डालेंगे आप, सभी टॉपर्स के साथ में डालेंगे। सब अच्छा लगता है इधर, इस साइड के ऊपर कि हाँ, ये हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें हैं, इसकी सिलेक्शन हो गई, ये सब चीज़ें हैं। कहाँ तक पहुँचे, कौन-कौन लोग किस स्ट्रगल से पहुँचे हैं, वर्थ इट है या नहीं है, सवाल रहेगा। कभी आपके पास आएँगे 15-20 साल के अंदर और नौकरी के बाद में, नौकरी के अंदर, कैसे भी हैं, बताएँगे आपको कि सही था, वर्थ इट था डिसीज़न या नहीं था, अभी किसी को नहीं पता है। जी। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने सुना कि सर ने क्या बोला। तो मैं फाइनली यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें। अगर मन में कुछ सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ भी सकते हैं। बाकी सर का टेलीग्राम चैनल है। सर, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बता दें हमें? टेलीग्राम चैनल मेरा धीरज पंचाल DSEERAJ जी। PANCHAL कंपाइलेशंस बाय धीरज पंचाल है और कुछ 12-13 हज़ार कुछ लोग जुड़े हुए हैं और सभी हेल्प किए हैं बढ़िया तरीके से। और एक इंडियन एक्सप्रेस का जो कंपाइलेशन पेज है उनको मैं उसका बेसिकली इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह तो नहीं आया है। मैंने मेहनत करके होता है क्योंकि बच्चों के पास में रोज़ का अखबार खरीदने, कई बार पढ़ने, निकालने का उस पेज को वो नहीं होता। जी। तो उसमें एक्सप्लेन का एक पेज होता है, उसको मैं पूरे को कंपाइल करता हूँ, मंथ में कंपाइल करता हूँ। हिंदू का भी इसी तरीके से कंपाइल करने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ताकि कंसाइज़ हो सकें। वो पूरा अखबार 20 पेजों का, 15 पेजों का नहीं पढ़ना पड़े, वो एक ही पेज पढ़ो और हो जाता है वैसे वाला। जी। ऐसे ही बहुत और चीज़ें हैं उसमें। जी। तो सर का जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है और भी जो कुछ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा। आप वहाँ से जाके सर के साथ जुड़ सकते हैं। सर से आप गाइडेंस सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस, एक सही सजेशन के साथ आप यूपीएससी एग्ज़ाम कम समय में अच्छे से क्वालीफाई कर सकते हैं। बाकी सर, लास्ट में क्योंकि आपको शेर व शायरी का शौक है, तो हम चाहेंगे एक लास्ट लाइन आप कोई अच्छी-सी बोलें और उसके साथ हम इस वीडियो को एंड करें। लास्ट लाइन वही वाली थी। जी। सर, दोबारा से बोल बोलते रहे, हाँ, किसे चाहिए मन का सोना, जी। आँख के मोती, अंदर क्या है? जी। होती रेत है, लगता पानी। जी। धन्यवाद सर। थैंक यू।